योगी सरकार ने पीआरडी जवानों को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने ऐलान किया है कि पीआरडी जवानों को अब 500 रुपए प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता मिलेगा। 2019 में हमारी ही सरकार ने इनका प्रतिदिन का मानदेय 250 से बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिदिन किया था। 2022 में इस राशि को बढ़ाकर 395 रुपए किया गया। 1948 में पीआरडी का गठन हुआ था। इसका काम शांति, सुरक्षा व्यवस्था, विकास और जन जागरूकता के कामों में योगदान देना और सहयोग करना था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा, भारत गठबंधन बरकरार है। भारतीय गठबंधन का गठन क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए किया गया था। सपा अभी भी भारत गठबंधन को मजबूत करने की राह पर है। वह उन पार्टियों के साथ खड़ी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं। कन्नौज रेलवे स्टेशन हादसे पर अखिलेश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें इलाज मुहैया कराएगी। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हो रहा है। बीजेपी के खिलाफ रीजनल पार्टियों का साथ गठबंधन I.N.D.I.A जहां से बनना शुरू हुआ था, सपा आज भी उसी रास्ते पर है। सपा चाहती है कि I.N.D.I.A गठबंधन और मजबूत हो। रीजनल पार्टियां बीजेपी का मुकाबला करें। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए अडानी समूह और इस्कॉन ने हाथ मिलाया है। इसको लेकर गौतम अडानी ने कहा, कभी कभी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं अपनी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर की वजह से इस पद पर बैठा हूं। हम समाज की मदद के लिए आप पर निर्भर रहेंगे। बता दें, महाप्रसाद सेवा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रदान की जाएगी। पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। विक्रम सैनी ने कहा, हिंदू भाई मुसलमान को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम पर न रखें। अगर कोई मुस्लिम कर्मचारी आपके घर आता जाता है तो वह आपके परिवार की महिलाओं को गलत नजर से देख सकता है, इसलिए इन्हें काम पर बिल्कुल न रखें। इसके साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए घर व दुकानों पर फावड़े और डंडे जरूर रखें। महाकुंभ के समय वाराणसी से गुजरने वाली ट्रेनों की कैंटीन और रेलवे स्टेशनों पर नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। महाकुंभ के समय नॉनवेज खाने की बिक्री और बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आयोजन की पवित्रता बनाए रखने के लिए वाराणसी के सभी रेलवे स्टेशनों की कैंटीन, दुकान व अन्य खाने पीने की जगह पर नॉनवेज पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज देवजीत सैकिया आधिकारिक रूप से बीसीसीआई के नए सचिव चुने गए हैं। सैकिया आईसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष जय शाह की जगह यह पद संभालेंगे। सैकिया का बीसीसीआई सचिव बनना तय माना जा रहा था, क्योंकि इस पद के लिए नामांकन करने वाले वह एकमात्र उम्मीदवार थे। वहीं प्रभतेज सिंह भाटिया कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी देखी है। शनिवार को एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर अभिनेता अनुपम खेर और अभिनेत्री कंगना रनौत भी मौजूद रहे। इस वीडियो को गडकरी ने भी शेयर किया है। उन्होंने सभी से इस फिल्म को देखने की अपील की है। गडकरी ने कहा कि इसमें भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड को दर्शाया गया है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद जारी है। आज लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी ने चंद्रशेखर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चंद्रशेखर का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चंद्रशेखर की गिरफ्तारी की मांग की है। एप्पल कंपनी ने हाल ही में आईफोन 16 सीरीज लॉन्च की है। इसके लॉन्च होने के बाद से ही कई यूजर इस मॉडल को लेकर अलग अलग शिकायतें कर रहे हैं। अब कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया में दावा किया है कि उनके फोन से उन्हें करंट लग रहा है। यूजर्स ने एप्पल के कम्युनिटी डिस्कशन पेज पर भी इसकी शिकायत की है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। एक्टर सोनू सूद इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म फतेह को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने खुलासा किया कि दबंग का हिट गाना मुन्नी बदनाम हुई उनका सॉन्ग था, लेकिन सलमान खान की उसमें अचानक एंट्री हो गई और वो लाइमलाइट ले गए। सोनू ने बताया कि जब मुझे पता चला कि गाने में सलमान की एंट्री हो रही है तो मुझे दुख हुआ। हालांकि बाद में उन्हें लगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निषाद समुदाय के लोगों को उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और मुफ्त में नाव दी जाएं। अगर ये सरकार सुविधाएं नहीं देती है तो यूपी में सपा सरकार बनने के बाद जैसे हमने लैपटॉप मुहैया कराए थे वैसे ही उन्हें मुफ्त में नाव मुहैया कराई जाएंगी। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के बीच टकराव चल रहा है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण ने प्रतिक्रिया दी है। बृजभूषण ने कहा, जिसके अंदर जो रहता है उसे वही दिखाई देता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने का प्रयास करता है वो स्वयं पापी होता है। कुछ दिनों में उन्हें ये समझ आ जाएगा। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा था कि कुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर कहा कि स्वामी जी कहते थे कि मेरा विश्वास युवाओं में है। मेरी शक्ति, मेरे कार्यकर्ता इसी युवा पीढ़ी से आएंगे और वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। पीएम ने कहा, मेरे देश के नौजवानों के साथ परम मित्र का नाता है और मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे विश्वास है कि युवा शक्ति देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। फ्रांस में कई सालों तक अजनबियों से पत्नी का रेप कराने वाले डोमिनिक पेलिकॉट को दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी बेटी का बयान सामने आया है। पीड़िता की बेटी कैरोलिन ने कहा, मेरे पिता हमेशा से यौन विकृत आदमी थे, उसे जेल में ही मरना होगा। वह एक खतरनाक आदमी है। मुझे नहीं पता कि वह राक्षस है या नहीं, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि वह क्या कर रहा था। उसने ये सब जानबूझकर किया। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बात की। पीएम ने कहा, हम तेजी से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जब हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे तो विकास का पैमाना और सुविधाओं का विस्तार कितना होगा। भारत सिर्फ यहां तक ही रुकने वाला नहीं है। अगले दशक के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए वाटर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इस वाटर एम्बुलेंस पर एनडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। एनडीआरएफ के जवान वाटर एम्बुलेंस पर सवार होकर गश्त करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए ये सेवा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर अपने बेटे का करियर खत्म करने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन हालिया इंटरव्यू में योगराज ने उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, मैं धोनी को बहुत मोटिवेटिंग कप्तान मानता हूं। वो अपने खिलाड़ियों को बताते थे कि क्या करना है।
उनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि वो मैच में कहते रहते हैं इधर डाल उधर डाल। धोनी बहुत ही बहादुर खिलाड़ी हैं। अखिलेश यादव ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में भारत का परिचय दिया और धार्मिक स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाया। हमें उनके जीवन और उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की बातों को लागू करना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा था कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है। विवेकानंद जी ने हमें यह सिखाया था कि भारत सहिष्णुता का देश है। यहाँ हर धर्म और विचारधारा का स्वागत किया जाता है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा, गालों की तरह सड़क बनेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? सड़कें सड़कों की तरह रहें और गाल गाल की तरह रहें। ये नेता के बयान हैं। कौन क्या बोले मुझे इस विषय में नहीं पता, लेकिन सड़कें अच्छी हों जो 50 साल तक चलें। हमारे देश में सड़कें 2 साल तक नहीं चलती हैं।